नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं हूं आस्था तिवारी और आज वैशाली नगर के लोकांगन में कुछ अद्भुत ही देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे लाठी पकड़कर देख सकते हैं कि किस तरीके से लाठी चला रहे हैं और बड़े अच्छे से। तो आगे भी देखते हैं कि किस तरीके से ये चलाते हैं और इसी के साथ यहाँ मौजूद है उनके ट्रेनर भी, उनसे भी बात करेंगे। इसी के साथ यहाँ और भी लोग मौजूद है। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। नाम है संदीप ताम्राकर, लाठी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन छत्तीसगढ़ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी, तो आप सबके मन में विचार कैसे आया कि बच्चों को इस तरीके से सिखाया जाए? विचार एक्चुअली था कि भारत की जब हम लोग मार्शल आर्ट करते थे तो लाठी बहुत हम लोगों ने भी चला एज ए ब्लैक बेल्ट है कराटे पे। तो उसी से कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली थी कि कहीं ना कहीं इस गेम की शुरुआत करने के लिए। तो आज कहीं ना कहीं पिछले 2 साल से नेशनल बॉडी में भी हैं हम लोग, और आज छत्तीसगढ़ पे इसको भारत की जो पारंपरिक जो गेम है इसको कहीं ना कहीं जो हमारा जो धरोहर है संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने का काम जो है लाठी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन छत्तीसगढ़ ने किया है। तो आप यहाँ आए हैं, इतने सारे बच्चों को देख रहे हो तो मन में खुशी हो रही होगी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बहुत सारी ये भी है कि आज 4 साल के बच्चे से लेके आज कहीं ना कहीं 30 साल वाले लोग भी आज इस खेल से जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रतिस्पर्धा है आने वाले समय में। ये जो गेम है और ये जो आज बच्चे हैं आने वाले समय में ये जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज ये बहुत ऊपर तक जाएंगे। मैं अंजना राजवीर सिंह यहाँ की ट्रेनर हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी रिकेश सर को कि हमको ये प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने और यहाँ पे सिखाने का मौका दिया। ऐसे हमारी क्लासेस बहुत सारी जगह पे है, नेहरू नगर, दुर्ग और भी जगह पे और भी स्टेट्स में। अब भिलाई में हमारी क्लासेस चलती हैं। नेहरू नगर में जो ओल्ड पार्क है वहाँ पे चलती हैं, दुर्ग में चलती हैं, हाउसिंग बोर्ड में हमारी क्लासेस हैं। ऐसी बहुत सारी जगह पर और अलग अलग यहाँ पे 18 जिलों में हमारे ट्रेनर्स फैले हुए हैं जो अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। और कोशिश ये है कि हम लोग इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इस गेम को और ज़्यादा विकसित कर सकें। जो परंपरा, जो हमारा जो पारंपरिक गेम था जो कहीं विलुप्त होता जा रहा है, अब ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू छत्तीसगढ़ जो लाठी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की हमारी इच्छा है और हम कोशिश भी, मेहनत भी कर रहे हैं। बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं। बिल्कुल। कितने बच्चे होंगे अभी जुड़े हुए? देखिए, अभी तो लगभग हमारे पास 500 की स्ट्रेंथ है अलग अलग 18 जिलों में हम। हाँ, तो लेकिन यहाँ पे जो अभी बच्चे पहुँच पाए वो हमारे ही ज़िले के, दुर्ग जिले के ही बच्चे हैं। और अभी जब हमारा क्राउड नेशनल स्पोर्ट्स जब हम करवाएंगे, गेम करवाएंगे, कॉम्पिटिशन्स करवाएंगे, उसमें आप देख पाएंगे कि हज़ारों की तादाद में हमारे बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा मोमेंट होगा। वैशाली नगर के लोकांगन में हो रहा है लाठी, जहां बच्चे चला रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन मौजूद है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे, इतने अच्छे तरीके से छोटे छोटे बच्चे लाठी चला रहे हैं? देखिए, आज के समय में आत्मरक्षा के लिए बड़ा आवश्यक है और इससे एक फिजिकल एक्टिविटी भी होती है। और हमने तय किया कि हमारे निवास स्थान लोकांगन में जो बच्चे हैं उनका प्रशिक्षण होना चाहिए और लाठी स्पोर्ट्स से लोगों को जोड़ने के लिए इसमें हमने एक अनूठी पहल की है। अभी आप देखेंगे 100 से अधिक बच्चे हैं आज, लेकिन इसमें सभी स्कूलों में, सभी गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स में, वहाँ से भी हम बच्चों को एक प्रेरित करेंगे कि बच्चे जो है लाठी स्पोर्ट्स से जुड़े। देखिए, लोग अधिकतर रुझान देते हैं क्रिकेट की तरफ सबसे ज़्यादा और अलग अलग खेल की तरफ भी ध्यान देते हैं, लेकिन लाठी स्पोर्ट्स एक ऐसा स्पोर्ट्स है, अगर आप इसको सीखते हैं तो एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि मैं सुरक्षित हूँ। और देखिए, हमारी जो छोटी छोटी बेटियां हैं, आप देखिए बेटी है एक, आपको सबसे छोटी बेटी दिखाता हूँ। ये जो छोटी बेटी है देखो, हाँ, ये कितना अच्छा भी सीख रही है। वो देखो, वो कितना अच्छा घुमा रही है वो बच्ची जो है। तो ये इसको देखो, ये बालक जो है आँख में चश्मे लगने के बावजूद भी उसके बाद ये कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फिजिकल एक्टिविटी है और आत्मरक्षा के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज के समय में जो विकसित भारत की ओर जो हम बढ़ रहे हैं उसमें स्पोर्ट्स से जुड़ना आवश्यक है। और इस स्पोर्ट्स से अगर जुड़ते हैं, आप देखो इस बच्ची को देखो कितना अच्छा कर रही है। तो कौन सी क्लास में बेटा? थर्ड बी में। अब तो सोचो आप बच्ची को। तो ऐसे सभी उनके पेरेंट्स भी देख लीजिए। मैं सभी पेरेंट्स को भी धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम अपने बच्चों के प्रति इन्होंने सोचा कि हम लाठी स्पोर्ट्स से जोड़े। एक अनूठा स्पोर्ट्स है ये, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसमें बच्चे अगर जुड़ते हैं
तो फिजिकली जो है काफ़ी फिट रहेंगे बच्चे। तो इससे क्या होता है, मानसिक रूप से पढ़ाई करने में भी मददगार होता है और अपने जीवन शैली में भी काफ़ी मददगार होता है। आज के समय में देखेंगे बच्चे मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब खाते हैं और सबकी तबीयत बिगड़ती है। साथ में कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने के कारण बहुत कम उम्र में छोटे छोटे बच्चों को शुगर होना चालू हो गया है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आँख में प्रॉब्लम आ गया है। तो ये कम से कम लाठी एक्टिविटी, लाठी स्पोर्ट्स से अगर जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि फ़ायदेमंद होगा और आत्मरक्षा के लिए भी काफ़ी इनका मनोबल बढ़ेगा। अभी हमारे बीच में जो हमने बुलाया उज्जैन से आई हुई है मुस्कान, जो ट्रेनर के रूप में हमने बुलाया है और यहाँ पे अब लगातार हफ्ते में 3 दिन मेरे निवास स्थान लोकांगन में जो है लाठी स्पोर्ट्स के कार्यक्रम को किया जाएगा। उज्जैन से हमारी मुस्कान आई हुई है और अच्छी ट्रेनर है, तो इतने दूर से चल के आई है। इनका हमने स्वागत भी किया है और बच्चों को प्रेरित भी कर रही है और समय समय पे इनका लाभ भी हम लोग अपने क्षेत्र के लिए लेंगे। हमारे दोनों जो स्पोर्ट्स जो इस लोगों को प्रेरित करते हैं लाठी स्पोर्ट्स से जोड़ने के लिए, काफ़ी मेहनत करता है अपने स्तर पे जो है। अब हमने तय किया है कि इस स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, बिल्कुल लाठी स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इसे बढ़ावा देना बड़ा आवश्यक है। और इसके लिए जो है मैंने तय कर लिया है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से शिद्दत के साथ जो है इस स्पोर्ट्स को बढ़ाने में लगूँ। यानी हफ्ते में 3 दिन ये होगा और हफ्ते में 3 दिन यही होगा विधायक निवास में और बच्चे और भी जुड़ेंगे, काफी हजारों की संख्या में इन्हें जुड़ेंगे। काफी मजा भी आ रहा होगा क्योंकि खेल की तरह इनके लिए जैसे डांस भी करते हैं उस तरीके से कर रहे हैं और लाठी चला रहे हैं और आत्म सुरक्षा भी इनकी हो रही है। आत्म सुरक्षा भी है और इसको आने वाले समय में आपने जो कहा कि एंजॉय, तो एंजॉय के लिए भी इसके लिए कुछ नया स्वरूप ढूंढेंगे। जैसे हम जब अभी बीच में कार्यक्रम किए थे अफरा तफरी जो है, तो डीजे के सॉन्ग के साथ जो है कार्यक्रम किया जा सकता है, छत्तीसगढ़ी गीत के साथ किया जा सकता है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ी में जैसे गढ़वा बाजा है, आप देखेंगे कि लोग उस पे गेड़ी पे चढ़ते हैं। तो ऐसे कई गाने हैं जिसपे इनका स्पोर्ट्स कराया जा सकता है। आने वाले समय में लाठी का कंपटीशन भी कराएंगे जिसमें बड़े इनाम हम रखेंगे ताकि लोग अपने बच्चों को जोड़ सके। इसी के साथ हम बात करेंगे उज्जैन से आई हुई ट्रेनर जिन्होंने इन बच्चों को इतने अच्छे से ट्रेनिंग दी है। मैम आपका परिचय? जी, मेरा नाम मुस्कान सिसोदिया है और मैं उज्जैन से आई हूँ। मेरा निवास उज्जैन में ही है। उज्जैन में मेरी क्लास चलती है जो सिर्फ मेरा अखाड़ा है खुद का। अच्छा जी, मोस्टली खलीफा लड़के होते हैं, लड़कियां नहीं होती, बट मैं उज्जैन में एकमात्र लड़की हूँ जो खलीफा है, उस्ताद जिसे हम कहते हैं। और हमारा अखाड़ा जो है उसमें कम से कम 300 से ज़्यादा लड़कियां वहाँ पर मुझसे प्रशिक्षण लेती है। आप कितने सालों से कर रही हैं? मैं 2012 में ये चीज़ सीखी थी। अच्छा। मुझे मेरे पिताजी ने ये चीज़ सिखाई थी। और अब आप बच्चों और को अब मैं उनके बाद में मतलब उनका अखाड़ा जो था वो किसी कारणवश नहीं है, तो उनके बाद में मैं सब चीज़ें संभालती हूँ। तो सर ने मुझे मौका दिया कि मैम हमारे यहाँ पर भी आकर आप ट्रेनिंग दीजिए। तो सर के साथ मैं फेडरेशन में जुड़ी हुई हूँ। तो हमारी जो फेडरेशन है लाठी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जैसा हम जानते हैं, जिसके तत्वाधान में हम ये करवा रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को सभी को ट्रेनिंग देकर फिर कॉम्पिटिशन्स होंगे। अभी दिसंबर में रिटर्न वापस ये कैंप लगेगा। तो सभी से मेरी यही अपील है कि आप अच्छी से अच्छी संख्या में आए और अपने इसका लाभ लें। बिल्कुल। लाठी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन बच्चों को सक्रिय करने के लिए, उन्हें फिजिकल एक्टिविटी में आगे बढ़ाने के लिए और जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है जो विलुप्त होते जा रही है उसे आगे बढ़ाने के लिए इस चीज़ को चालू किया गया है। और बिल्कुल ही बहुत सारे बच्चे इससे जुड़ेंगे और जुड़ना ही चाहिए। और बाकी आपको ये स्पोर्ट्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आस्था तिवारी।